brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। तो इंडियन विमेन्स टीम फाइनली वर्ल्ड कप जीत गई हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 की जो विनर्स हैं यानी भारतीय महिला टीम, वो वर्ल्ड कप जीत गई हैं। साउथ अफ्रीका को 52 रन से फाइनल में हरा दिया है। लेकिन ऐसी जो ऐतिहासिक जो पल है उसमें सबसे ज़्यादा काम के आते हैं कि लोगों का सपोर्ट, वो तो भारतीय टीम को मिला है, लेकिन अब इस टीम ने, जो भारतीय टीम ने रिएक्शंस दिए हैं वो हम आपको बताते हैं। जो ये विनिंग टीम है, चाहे हरमनप्रीत कौर हो, स्मृति मंदना हो, दीप्ति शर्मा हो जो कि प्लेयर ऑफ द सीरीज रही हैं, साथ ही साथ शेफाली वर्मा, 2 मैच खेली जिसमें से फाइनल में उन्होंने 87 रन बनाए, 2 विकेट ली। प्लेयर ऑफ द मैच उन्होंने क्या बोला, ये सब चीज़ें आपको बताएंगे। स्मृति मंदना जो भारत की तरफ से सर्वाधिक रन स्कोरर रही, 432 उन्होंने रन बनाए इस वर्ल्ड कप में, तो उनके बारे में भी जो भी उन्होंने बोला है उसके रिएक्शंस हम लेकर आ गए हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही जबरदस्त मोमेंट है इंडियन विमेन्स टीम के इतिहास में। जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा है पूरे वर्ल्ड कप, 3 मैच हारने के बाद जिस तरीके से वापसी की है भारतीय टीम ने, काबिले तारीफ है। तो सबसे पहले तो स्ट्रेट फ्रॉम द कैप्टन्स माउथ हरमनप्रीत कौर, उन्होंने क्या बोला है ये हम आपको बताते हैं। हरमनप्रीत कौर वो कहती हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ पूरे के पूरे क्राउड के लिए। काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रहा है जो भी हमें सपोर्ट मिला है, अप्स एंड डाउन्स रहे लेकिन कमाल का पूरा क्या कहते हैं सपोर्ट और बैकिंग मिली है मुझे। पॉजिटिव रहे हैं, पूरी टीम पॉजिटिव रही है और सब ही बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व थे और दिन और रात एक कर दिया इस टीम ने और डिज़र्व करती है जिस तरीके से जो है परफॉर्मेंस दी है। इसके अलावा वो बोलती हैं कि मेरा दिल कह रहा था कि एटलीस्ट 1 ओवर हमें देना चाहिए, और वो बात कर रही हैं शेफाली की, क्योंकि उन्होंने कहा कि शेफाली को मैंने देखा, वो वहाँ खड़ी हुई थी और वो जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की थी उनका ही दिन था। ये मुझे लग रहा था कि शेफाली वर्मा का दिन है और उनको ओवर भी दिया और फिर उसके बाद जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही कमाल की। और जब वो आई थी टीम में तब उनको बोला गया था कि उनसे 2-3 ओवर्स हम करवाएंगे एज अ पार्ट टाइम स्पिनर भी, उनकी जो है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए टीम को, और उसी तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही। और उन्होंने ये भी बोला कि क्रेडिट गोज टू हर, शी वॉज सो पॉजिटिव एंड शी वॉज देयर फॉर द टीम। और इसके मतलब वो कहती हैं सैल्यूट टू शेफाली वर्मा, जिस तरीके से शेफाली वर्मा ने परफॉर्मेंस दी है। 2 मैच उन्होंने खेले, फाइनल में आती हैं और ना सिर्फ बल्ले से, वो एक ओपनर हैं, बल्ले से ही नहीं, उन्होंने गेंदबाजी से भी कमाल किया। और यही बोलती है हरमनप्रीत कौर कि हमने उनको कहा था कि आपकी बॉलिंग में ज़रूरत पड़ सकती है, और कमाल की परफॉर्मेंस दी है शेफाली वर्मा ने। क्रेडिट गोस टू हर, सैल्यूट टू हर, ये बोलती हैं हरमनप्रीत कौर जो कि कैप्टन है भारतीय टीम की। इसके बाद वो ये भी कहती हैं कि हमें पता था कि काफ़ी हमने अच्छा स्कोर बनाया है और ये टोटल काफ़ी रहेगा, क्योंकि फाइनल जैसी गेम में एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है, तो इस वजह से हमें पता था कि रन्स ऑन द बोर्ड जो है वो काम आएंगे, और 298 एक अच्छा टोटल था। और साउथ अफ्रीका को भी क्रेडिट देना चाहिए, उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है। और फिर उन्होंने कहा कि दीप्ति शर्मा को भी क्रेडिट है कि दीप्ति जिस तरीके से आई, उन्होंने जिस तरीके से वो विकेट्स ली, और एवरी टाइम आफ्टर एवरी वर्ल्ड कप वी वर ऑलवेज डिस्कसिंग टू क्रॉस दैट लाइन, क्योंकि बार बार इंडिया का हार्ट ब्रेक होता था, लेकिन वही है कि जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है इंडिया ने वो काबिल तारीफ है। उसके बाद वो यही कहती हैं कि हमें सपोर्ट स्टाफ और बीसीसीआई को भी हम क्रेडिट देते हैं। We did not make too many changes to our squad and they really invested in us because of everyone we are standing here. सबको एक क्रेडिट दे रही हैं वो। उन्होंने कहा this is the start. We wanted to break this barrier and our next plan is to make दिस हैबिट, यानी जीत को एक आदत बनाना है हमें, और हम इसका इंतज़ार कर रहे थे और हमने ये बैरियर तोड़ दिया है और अब वो मोमेंट आ गई है। सो मैनी बिग ओकेशंस आर कमिंग एंड वी वांट टू कीप इंप्रूविंग, दिस इज नॉट द एंड, जस्ट द बिगनिंग एंड नाउ द मोमेंट इंडियन फैंस एंड दिस टीम हैज़ बीन वेटिंग फॉर। तो यानी कि यही बोलती है हरमनप्रीत कौर कि हमें वो सारे बैरियर्स तोड़ने हैं, सारे के सारे हम ये बैरियर्स जो है तोड़ना चाहते थे कि बार बार क्रंच सिचुएशन में, बड़े मैचों में जो इंडिया हार जाती थी, क्रंच सिचुएशंस में हार जाती थी, नॉकआउट में हार जाती थी, इस जीत के साथ वो साबित कर दिया है टीम इंडिया ने कि हम जो है बड़े स्टेज पे भी जीत सकते हैं, रन बना सकते हैं, विकेट्स ले सकते हैं। और अब ये सिर्फ एक शुरुआत है, आने वाले वक्त में हम और भी ज़्यादा, आप देखना, मेहनत करेंगे और भी ज़्यादा रिकॉर्ड्स तोड़ेंगे। इससे एक और चीज़ भी साफ होती है कि हरमनप्रीत कौर जो है उनके प्लान्स है इस टीम को लेकर आगे। इसका मतलब कई लोग जो बात कर रहे थे उनकी रिटायरमेंट को लेकर या बोल रहे थे कि शायद उनका आखिरी मैच हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब तो यही साफ नज़र आ रहा है कि अभी भी प्लान्स है हरमनप्रीत कौर के और वो इस टीम को और आगे लेके जाना चाहती हैं। इसके अलावा दीप्ति शर्मा जो कि प्लेयर ऑफ द पूरा टूर्नामेंट रही, उन्होंने क्या बोला ये हम आपको बताते हैं। तो दीप्ति शर्मा कहती हैं कि
काफ़ी ज़्यादा मैंने इन्जॉय किया और जो भी मुझे रोल दिया जाता है, जो भी सिचुएशन होती है, मैं उस चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ और सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलती हूँ। और लॉरा वॉल्वर्ट ने बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग खेली, लेकिन हम किसी भी मोमेंट पे हमने रिलैक्स नहीं किया, ये बोलती हैं दीप्ति शर्मा। उन्होंने कहा कि वी वर ऑलवेज चीयरिंग ईच अदर अप, यानी कि बार बार हम एक दूसरे को चीयर अप कर रहे थे और यही जो है पूरी टीम इसी तरीके से मोटिवेट हो रही थी। उन्होंने फिर ये भी बोला कि एज अ बैटिंग यूनिट वी वर टॉकिंग दैट वी हैव टू गो टिल द लास्ट बॉल, यानी कि हम आखिरी गेंद तक जाना चाहते हैं और बॉलिंग यूनिट के तौर पे भी हम बेस्ट डिलीवरीज डालने पर फोकस करना चाहते हैं और यही हमने किया एंड वी हैव वन द वर्ल्ड कप। तो यानी कि दीप्ति शर्मा जो है ये उन्होंने बोला मैच के बाद कि किस तरीके से एज अ बैटिंग यूनिट भी टीम ने परफॉर्म किया, एज अ बॉलिंग यूनिट भी टीम ने परफॉर्म किया। और फिर वो कहती हैं कि 2017 जहां पे इंडिया फाइनल खेली थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, उसके बाद से लेकर अब तक काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुए हैं और मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने मैचेस हुए हैं और स्टैंडर्ड्स बढ़ते ही चले गए हैं। आई जस्ट वॉन्टेड टू से दैट आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस ट्रॉफी टू माई मॉम एंड डैड। तो यानी कि वो अपनी ये ट्रॉफी जो है अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को डेडिकेट करती हैं और उन्होंने यही बोला काफ़ी बदलाव थे लेकिन इंप्रूव होती गई है टीम और उनके स्टैंडर्ड्स बढ़ते ही गए हैं। इसके बाद शेफाली वर्मा एक ऐसी खिलाड़ी जो कि सीधा सेमीफाइनल में आती हैं, वो 10 रन पे आउट हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे फाइनल में आके, ये दूसरा ही मैच था उनका इस टूर्नामेंट का और यहाँ पे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट शानदार परफॉर्मेंस वो देती हैं, कमाल की परफॉर्मेंस देती हैं। 87 रन, 2 विकेट, प्लेयर ऑफ द मैच। उन्होंने क्या बोला ये बताते हैं। शेफाली वर्मा कहती हैं, I said in the starting that God has sent me to do something good, यानी भगवान ने मुझे कुछ अच्छे के लिए ही भेजा था और ये आज रिफ्लेक्ट भी हुआ। तो यानी वो कहती हैं कि भगवान ने, कि गॉड का प्लान था और उन्होंने किसी अच्छे के लिए ही मुझे यहाँ पे भेजा था और वही हुआ, वर्ल्ड कप भारत जीत गई। इसके बाद वो कहती हैं कि आई एम वेरी हैप्पी वी वन द वर्ल्ड कप फाइनल, यानी हम आखिरकार वर्ल्ड कप जीत गए। मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती शब्दों में और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, बट मुझे खुद पे विश्वास था और मुझे बिलीव था खुद पे और मैं काम रही कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और उसके बाद वो कहती हैं कि so that believe that calmness and my parents had a lot of support। तो यानी कि मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और मुझे विश्वास था कि मैं ज़रूर कुछ अच्छा भी कर पाऊंगी। इसके बाद वो कहती हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और एवरीवन यूज्ड टू टेल मी हाउ टू प्ले, हाउ इंपॉर्टेंट दिस फाइनल इज़ फॉर मी फॉर द होल टीम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मोमेंट है और आज भी मैं यही सोच रही थी कि मुझे रन्स बनाने हैं, हमें जीतना है और मुझे टीम को जिताना है और मेरा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था और मैंने अपने प्लान्स पे भी काम किया और उसी वजह से मैं एग्जीक्यूट भी कर पाई जो भी मेरे प्लान्स थे। इसके अलावा वो कहती हैं, द टीम जस्ट ओपन देयर हार्ट्स एंड टोल्ड मी टू प्ले माई गेम, यानी टीम ने भी सपोर्ट किया, सीनियर्स ने सपोर्ट किया और यही बोला कि अपनी गेम को बैक करो और बिल्कुल भी आप अपनी गेम से हट के ना खेलें, आप अपनी गेम को पूरी तरीके से बैक करें, क्लैरिटी से खेलें। और उन्होंने बोला ये मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल मेमोरी है। और फिर वो कहती हैं कि जब मैंने सचिन सर को देखा, यानी सचिन तेंदुलकर को, तो मुझे एक अलग ही बूस्ट मिला, ये बोलती हैं शेफाली वर्मा। उसके बाद वो कहती हैं, दे आर मास्टर्स ऑफ क्रिकेट बट आई गॉट अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम देम, आई गॉट अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन व्हेन आई टॉक टू देम एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन आफ्टर सीइंग देम, यानी जब मैं उनसे देखती हूँ, उनसे मिलती हूँ, उनसे बात करती हूँ, तब बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। और सचिन तेंदुलकर एक ऐसे ही प्लेयर हैं, मैच विनर, सबसे मतलब ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड जिसे कहा जाता है ना, वो आप सचिन तेंदुलकर को कह सकते हो और उन्हीं से इंस्पायर्ड हैं शेफाली वर्मा। इसके बाद बात करते हैं स्मृति मंदाना, उन्होंने क्या बोला। और आपको पता है फाइनल में भी 45 बनाया और इसके अलावा एक सेंचुरी भी है इस वर्ल्ड कप में और कमाल की परफॉर्मेंस रही, भारत की तरफ से सर्वाधिक रन स्कोरर भी रही स्मृति मंदाना, 400 से ऊपर उनके रन है। तो उन्होंने क्या बोला, स्मृति कहती हैं कि जिस भी वर्ल्ड कप में हम जाते थे बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स होते थे, करंट सिचुएशंस में हम हार जाते थे, लेकिन हमने जो है बिलीफ नहीं छोड़ा, वी ऑलवेज बिलीव्ड और बिगर जो है मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली और सिर्फ जीतने की नहीं थी पर विमेंस क्रिकेट को आगे बढ़ाने की, ग्रो करने की भी थी। और उन्होंने बोला ऑनेस्टली जस्ट लुक एट द सपोर्ट वी हैव हैड ओवर द लास्ट मंथ एंड अ हाफ, जिस तरीके का सपोर्ट मिला उससे बहुत ज़्यादा खुश थी। उन्होंने कहा कि इनक्रेडिबल था और जिस तरीके से हमने ट्रॉफी लिफ्ट की वो ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं वो 45 रन भी लूँगी। आई टेक दोस 45 स्लीपलेस नाइट्स एनी डे फॉर दिस मोमेंट। और फिर वो कहती हैं कि क्योंकि ऐसे ही मतलब दिन निकले कि जब रातों को उनको नींद नहीं आई, लेकिन उन्होंने यही बोला कि वो जो 45 दिन निकले, वो जो रातों को नींद नहीं आई, वो मैं लूँगी क्योंकि फाइनली वर्ल्ड कप हमारे पास है, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमारे पास है। दैट लास्ट वर्ल्ड कप वॉज डेफिनेटली टफ फॉर ऑल ऑफ अस टू टेक बट आफ्टर दैट वी हैड अ क्लियर फोकस, यानी पिछला वर्ल्ड कप काफ़ी मुश्किलों तो भरा था, लेकिन उसके बाद हमने हमारे क्लियर फोकस था कि हम फिट होंगे, ज़्यादा बेहतर होंगे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और हर एरिया में इंप्रूव करेंगे। उन्होंने कहा कि ऑनेस्टली एक बहुत ही स्पेशल टीम है
एंड नो वन रियली टॉक्स अबाउट इट. इट इज़ हाउ मच दैट वी स्टक टुगेदर, यानी जिस तरीके से हम एकजुट होकर रहे उसकी कोई बात नहीं करता, लेकिन वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. एवरीवन सपोर्टेड ईच अदर, सबने एक दूसरे को सपोर्ट किया और अब हम जेन्युइनली अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे. और जिस तरीके का टीम एनवायरनमेंट है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, कनेक्टेड है, दैट्स बीन द बिगेस्ट डिफरेंस. तो यानी कि स्मृति मंदाना कहती है कि जो टीम एक साथ जुट होकर खेली वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. एक एज अ ग्रुप खेली, पॉजिटिविटी थी, उसकी कोई बात नहीं करता, लेकिन वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि जिस तरीके की हमारी टीम बॉन्डिंग थी, इसी वजह से हम आगे बढ़े. हमने डिसाइड कर लिया था कि हम जितने भी करंट सिचुएशंस में आ रहे हैं कोई बात नहीं, बट हमें खुद पे बिलीव था. हम एक भी पल हमने ऐसा नहीं सोचा कि हम नहीं जीत सकते, हमने यही सोचा हम जीतेंगे और फिट होंगे, ज़्यादा बेहतर होंगे, हर एरिया में इंप्रूवमेंट होगी, स्ट्रांग भी होंगे और उसी वजह से आज ये रिजल्ट है. और जो वो 45 रातें जो मेरी निकली, जब मैं सो नहीं पाई रातों को क्योंकि टेंशन थी, हाई प्रेशर सिचुएशन थी कि इस वर्ल्ड कप में कुछ करना है, तो वो मैं लेने को तैयार हूं, क्योंकि खुशी खुशी मैं लेने को तैयार हूं, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में फाइनली हम जीत गए हैं. तो ये कहती हैं स्मृति मंदाना, जो कि हाईएस्ट रन स्कोरर है इंडिया की तरफ से इस वर्ल्ड कप में. तो ये सारे रिएक्शंस थे विनर्स के, क्योंकि बहुत ही ज्यादा खुश थे. और भारत जो है फाइनली इंडियन विमेंस टीम ओडीआई वर्ल्ड कप जीत गई है. 7 बार ऑस्ट्रेलिया जीती है, 4 बार इंग्लैंड और फाइनली इंडिया जो है अब पहली बार ओडीआई वर्ल्ड कप जीत गई है. तो उसकी खुशी है, आप भी सेलिब्रेट कीजिए. अब जितनी भी अपडेट आती रहेगी कहाँ है कि स्पोर्ट्स तक पे, तो कहीं नहीं जाना, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें सारी इंफॉर्मेशन के लिए स्पोर्ट्स तक. स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है. यह आप ही का मंच है. आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं. रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर.